क्या आपने कभी अपने किसी जरूरी काम को यह सोचकर टाल दिया है कि अभी तो बहुत समय है, कल कर लेंगे? लेकिन फिर वही काम करते करते दिन, हफ्ते और कभी-कभी तो महीने भी निकल जाते हैं और अंत में हम पछतावे के अलावा कुछ नहीं पाते। सफल लोग और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि सफल लोग समय की कीमत समझते हैं और उसे बेकार नहीं जाने देते। आज की कहानी एक ऐसे ही शिष्य की है जो आलस्य और टाल-मटोल करने की अपनी आदत के कारण एक अमूल्य अवसर खो बैठा। यह कहानी केवल एक कथा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का आईना है। यदि हम समय का सही उपयोग नहीं करेंगे, तो एक दिन हम भी उसी शिष्य की तरह पछताने पर मजबूर होंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में स्थित एक प्रसिद्ध गुरुकुल था, जहां कई विद्यार्थी अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करते थे। उन विद्यार्थियों में एक शिष्य था जो बेहद आलसी था। वह हमेशा हर काम को टालने की आदत रखता था। अगर गुरुजी उसे कोई पाठ याद करने के लिए कहते, तो वह सोचता, अभी तो बहुत समय है, कल कर लूंगा। लेकिन जब कल आता, तो वह फिर से उसे परसों पर टाल देता। धीरे धीरे यह आदत इतनी बढ़ गई कि वह बाकी सभी शिष्यों से पढ़ाई में पीछे रह गया। गुरुजी उसकी इस आदत से बहुत चिंतित थे। वे जानते थे कि अगर इस शिष्य ने अपनी यह आदत नहीं बदली, तो भविष्य में वह जीवन में बहुत कुछ खो देगा। इसलिए उन्होंने उसे सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन गुरुजी ने उस शिष्य को बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक बेहद खास चीज देना चाहता हूं। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, क्या गुरुजी? गुरुजी ने एक काला पत्थर निकालते हुए कहा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह एक पारस पत्थर है। अगर तुम इसे किसी लोहे से रगड़ोगे, तो वह सोने में बदल जाएगा। मैं आज एक दिन के लिए बाहर जा रहा हूं और कल शाम तक लौटूंगा। तब तक यह पत्थर तुम्हारे पास रहेगा। जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो, लेकिन कल शाम को मैं इसे वापस ले लूंगा। यह सुनते ही शिष्य की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, अब तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। मैं खूब सारा लोहा इकट्ठा करूंगा और उसे सोने में बदल दूंगा। लेकिन फिर उसने सोचा, अभी तो बहुत समय है। बाजार जाकर लोहा लाने में समय लगेगा। पहले थोड़ा आराम कर लूं, फिर कल सुबह जाकर लोहा खरीद लाऊंगा। रात भर वह सोने के सपने देखता रहा। वह कल्पना करता रहा कि कैसे वह महलों में रह रहा है। नौकर चाकर उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं और लोग उसे सम्मान से देख रहे हैं। सुबह हुई। सूरज की किरणें खिड़की से भीतर आ रही थीं। शिष्य की नींद खुली, लेकिन उसने सोचा, अभी तो पूरा दिन बाकी है। पहले थोड़ा आराम कर लेता हूं, फिर बाजार जाकर लोहा खरीदूंगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसे भूख लगी, तो उसने पहले नाश्ता कर लिया। फिर उसे हल्की नींद आने लगी, तो उसने कहा, बाजार जाने से पहले थोड़ा और आराम कर लेता हूं, फिर चला जाऊंगा। धीरे धीरे दोपहर बीत गई। शिष्य ने सोचा, अभी तो शाम तक समय है, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा और विश्राम कर लूं। आराम करते करते वह गहरी नींद में सो गया। जब उठा तो सूरज डूबने ही वाला था। वह घबराकर बाजार जाने के लिए दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह आश्रम के बाहर निकला, उसने देखा कि उसके गुरु द्वार पर खड़े हैं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, समय समाप्त हो गया, बेटा। शिष्य के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, कृपया मुझे थोड़ी देर और दें। मैं अभी जाकर लोहा खरीद लाता हूं। गुरु ने सख्ती से कहा, जो समय की कद्र नहीं करता, वह जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। तुम्हारे पास पूरे 24 घंटे थे, लेकिन तुमने उन्हें व्यर्थ गवा दिया। अब मैं तुम्हें यह पत्थर एक सेकंड के लिए भी नहीं दूंगा। यह तुम्हारे आलस्य की सजा है। शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बहुत शर्मिंदा हुआ और गुरु के सामने प्रण लिया कि वह अब कभी भी आलस्य नहीं करेगा और अपने समय का सदुपयोग करेगा। अगर तुम समय की कद्र नहीं करोगे, तो एक दिन समय तुम्हारी कद्र करना बंद कर देगा। यह कहानी हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सीख है। हम सभी कभी कभी अपने कामों को यह सोचकर टालते हैं कि अभी बहुत समय है, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बहुत शर्मिंदा हुआ और गुरु के सामने प्रण लिया
कि वह अब कभी भी आलस्य नहीं करेगा और अपने समय का सदुपयोग करेगा। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था। गुरु ने शिष्य के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यह पत्थर तो केवल एक माध्यम था, असली सोना तुम्हारे कर्म है। अगर तुम अपने समय का सदुपयोग करते तो यही समय तुम्हें सफलता और समृद्धि देता, लेकिन तुमने इसे व्यर्थ गंवा दिया। शिष्य ने सिर झुका लिया और कहा, गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब से अपने हर काम को समय पर करने की आदत डालूंगा। मैं आलस्य को त्याग कर अनुशासन का पालन करूंगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही मेरी असली शिक्षा थी। अगर तुमने यह समझ लिया कि समय की कीमत क्या है, तो तुम्हें यह पत्थर दोबारा देने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम्हारा जीवन ही सोने से ज्यादा कीमती बन जाएगा। गुरु ने आगे कहा, बेटा, इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, वे सभी समय की कीमत को समझते थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी कार्य को कल पर नहीं टाला। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखें। उन्होंने अपनी मेहनत और समय के सही उपयोग से भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में अग्रणी बनाया। महात्मा गांधी ने हमें सिखाया कि भविष्य इस पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी अपने कार्यों को टालने की आदत नहीं बनाई। इसके बाद शिष्य ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। वह सुबह जल्दी उठने लगा, हर काम को समय पर पूरा करने लगा और पढ़ाई में सबसे आगे रहने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और वह गुरुकुल का सबसे होशियार विद्यार्थी बन गया। समय के साथ उसने अपनी शिक्षा पूरी की और एक महान विद्वान बन गया। लोग उसे सम्मान देने लगे और उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। एक दिन जब वह खुद एक बड़े शिक्षक बन चुके थे, उनके पास एक युवक आया और बोला, गुरुजी, मुझे सफलता का रहस्य बताइए। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि कभी भी किसी काम को कल पर मत टालो। अभी जो कर सकते हो उसे अभी करो, क्योंकि तुम्हारे पास समय का नियंत्रण नहीं है, लेकिन अपने कर्मों का नियंत्रण है। युवक ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, आपकी यह बात मेरी पूरी जिंदगी बदल देगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपको इससे प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको इसी तरह प्रेरणादायक कहानियां और जीवन बदलने वाले विचार दे सकें। याद रखें, जो समय की कद्र करता है वही जीवन में ऊंचाइयों को छूता है। धन्यवाद।